तो पाबंदियों में छूट दी गई और फिर अचानक से ये 38 घंटे का लॉकडाउन, क्या लोग समझेंगे क्या हालात हैं और सरकार के साथ पूरा सहयोगात्मक रवैया दिखेगा? क्योंकि अब तक जो स्थिति हम देख चुके हैं, एक समूह ऐसे लोगों का है जो हर हालात को हल्के में लेता है। हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रभात, वहां भी संक्रमण का प्रभाव ज्यादा था और लॉकडाउन के दौरान क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह की तैयारी प्रशासन की दिख रही है और लोगों के सहयोग की कितनी उम्मीद है? बिल्कुल दीपक, देखिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है। मैं पहले ये बता दूं कि कल जो पॉजिटिव केस आए हैं उसमें जो 91 जो है वो स्वस्थ होके गए और 61 के आसपास पॉजिटिव केस आए। ये थोड़ी राहत भरी केस है और एक भी मौत नहीं। सबसे बड़ा बात है कि एक भी कल मौत नहीं हुआ और 76 दिनों के बाद एक भी मौत नहीं हुआ। मार्च से जो मौत का सिलसिला चालू हुआ था, कल जाकर थमा। ये थोड़ी सुखद समाचार जरूर है पूर्वी सिंहभूम को लेके, क्योंकि पिछले दिनों जो पूरे राज्य में 23 जिलों को अनलॉक किया गया था, उसमें जमशेदपुर को लॉक रखा गया था, चूंकि कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो देहात के क्षेत्र है, पोटका, बहरागोड़ा, घाटशिला, मूसाबंद, इन क्षेत्रों में, डुमरिया, इन क्षेत्रों में पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे लॉकडाउन रखा हुआ था जो पहले से चले आ रहा था। लेकिन अब ये सारे जो पॉजिटिव केसेस में संख्या में कमी आ रही है, मौत भी नहीं हुआ, तो ये थोड़ी सुखद समाचार है जमशेदपुर के लिए। आपने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर, तो संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली और माइक के माध्यम से लोगों को यह सूचना भी दे रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, तो जो जेनेसी के जो पदाधिकारी उनके द्वारा जो माइक लगाकर गाड़ियों को घुमाया भी जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। उसमें आवश्यक सेवाएं छोड़कर, दवा है या दूध है या किसी को स्टेशन ड्रॉप करने जाना है, इन सारे चीज़ों को छोड़ के कंप्लीट लॉकडाउन होगा। और प्रशासन ने जितने भी चेक पोस्ट है पूरे पूर्वी सिंहभूम में, चाहे वो हम राज्य को जोड़ने वाले बोले, तिरिंग, बहरागोड़ा, बोड़ाम, इन क्षेत्रों में जो बॉर्डरिंग इलाकों में जो चेक पोस्ट बनाए गए थे वहाँ की बात करें, या शहरी क्षेत्रों में जो भी चेक पोस्ट बनाए गए थे, लगातार वहाँ पर पुलिस की मॉनिटरिंग रहती है और पुलिस पदाधिकारी वहाँ रहते हैं। और ये कहा गया है कि अगर आप उसके उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आप पे जुर्माना भी लिया जाएगा और FIR भी दर्ज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सहयोग करने की ज़रूरत है, चूँकि जिस तरीके से हम लोगों ने दूसरा वेव को देखा, किस आर्थिक में हम लोगों ने चला, कितनी तंगी में चला, किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो या बेड की बात हो या अन्य चीज़ों की लेकर कितना आपादापी था, कितने लोग परेशान थे, हर कोई परेशान था इस दौरान। तो कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ये जरूर ध्यान में रख रहे हैं, राज्य के पदाधिकारियों ने जरूर ये समझा है कि धीरे धीरे हम सारे चीज़ों को अनलॉक कर रहे हैं, थोड़ी समझदारी के साथ कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ये ना हो कि दोबारा फिर से अगर अनलॉक सारी चीज़ों को कर दिया जाता है तो फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाए। और आपने सही कहा कि बहुत सारा ऐसा वर्ग है अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही बरत रहा है, तो ये लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर अपना राज्य कोरोना मुक्त होता भी है तो फिर भी अगर लोगों को अपनी समझदारी कम से कम 1 महीने और आगे तक अब ये मास्क को नहीं उतारना होगा। मास्क अगर लगा के रखेंगे तो निश्चित है आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, पूरे राज्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने अपना कहर बरपाया था वो सारे चीज़ हम लोगों ने देखा है। हाँ, लोगों को थोड़ी सहयोग करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोग नहीं सहयोग करेंगे तो फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिस स्थिति उत्पन्न हुई है। जी दीपक। बिल्कुल, अंजनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं किस तरह की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है इस 38 घंटे के कंप्लीट लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए। जी अंजनी। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 38 घंटे का जो पूर्ण लॉकडाउन है उसके पीछे का जो मकसद यही है कि कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से तोड़ने का है। और सरकार, प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि बेवजह आप घरों से 4 बजे के बाद आप नहीं निकलें, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए है, राज्य की प्रगति के लिए है, राज्य से कोरोना को हटाने के लिए है। तो हमें लगता है कि 4 बजे के बाद जो तमाम जो चीज़ें बंद रहेंगी, अधिकांश चीज़ें बंद रहेंगी, सिर्फ मेडिकल की दुकान, गैस का जो वितरण है वो होगा, या जो बाहर से जो सामान आ रहे हैं वो सुविधाएं दी गई हैं। तो हमें लगता है कि सरकार का आपदा प्रबंधन का
एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के अनुरूप लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण लॉकडाउन होने से एक फायदा तो जरूर है कि जिस तरह से अभी भी जो संक्रमण है, कल देखिए 291 नए मामले पूरे झारखंड में आए हैं और पूर्वी सिंहभूम में 87 मामले आए हैं, रांची में 18 मामला आया और अभी भी संक्रमित मरीजों का इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। मौत के आंकड़े 1.48% है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार का जो फैसला है, ये 38 घंटे का लॉकडाउन जो है, हमें लगता है कि झारखंड की बेहतरी के लिए है, कोरोना को भगाने के लिए है और लोग घरों में रहेंगे तो बेहतर होगा। और ये एक मतलब 38 बिल्कुल अंजनी, यानी कि जो हालात हैं और जिस तरह से सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चेन को ब्रेक करने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का सहारा लिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो नासमझी लोग अगर करने हुए सड़क पर निकलेंगे उन पर डंडे भी बरसाए जा सकते हैं, जुर्माना लगाया जा सकता है, उन पर FIR भी दर्ज किया जाएगा अगर लापरवाही बरतते सड़क पर बेवजह घूमते नजर आएंगे लोग। तो देखिए, इसके पहले भी यदि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन जो है, यातायात प्रशासन फाइन करता ही था, लेकिन 4 बजे के बाद यदि कोई पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के नियमों का आप विरोध कर रहे हैं और ऐसे में जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत जो है फाइन कटेगा और फाइन कटेगा ही। और यदि आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में पेपर्स नहीं है तो हमें लगता है कि आपकी गाड़ी भी सीज कर ली जाएगी। तो ये तो जो तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए है। और कल भी देखिए रांची में सैकड़ों लोगों का फाइन कटा है और लोग अभी भी जो है मास्क पहनकर नहीं निकलते हैं, बिना हेलमेट के निकलते हैं। और 2 व्हीलर में 2 लोग हैं, एक हेलमेट पहनता है दूसरा नहीं पहनता है और बहाने एक से एक बहाने होते हैं। और यदि कोई 4 बजे के बाद यदि सड़कों पे यदि घूमता हुआ पाया गया, यदि उसके पास मेडिकल के पेपर हैं तो जरूरी है और इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो हमें ये तमाम चीज़ों को पैनी नज़र यातायात पुलिस रखेगी। आप समझिए 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन, तमाम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग बार बार लगातार अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी हमारे बीच है। थोड़ी सी लापरवाही से एक संक्रमित व्यक्ति 30 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। ये हम नहीं कर रहे, ये ICMR का आंकड़ा या डाटा कहता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या कई जगहों पे ये डाटा और आंकड़े आए हैं। तो हमें लगता है कि ये संक्रमण जो है रोकने के लिए, और कोरोना का जो वायरस है देखिए वो अपना स्वरूप बदलता रहता है और यही एक परेशानी का सबब है। और मानसून भी दस्तक देने वाली है दीपक, और ऐसे में हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेंगे। आप बाजारों में निकलें, भीड़ नहीं करें, क्योंकि अमूमन हम लोग देख रहे हैं कि जो दोपहर का समय होता है वैसे अंतिम समय में बाजारों में भीड़ काफ़ी दिखाई देती है। 4 बजे यदि कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो 2 से 3 बजे के आसपास जो है बाजारों में भीड़ बहुत दिखाई देती है और लोगों में एक ये सुर होता है कि हमें सामान लेना है, ये खरीदना है, और उस भीड़ में लोग जो हैं भीड़ करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो न्यूज़ 11 भी तमाम लोगों से अपील करता है, आप 4 बजे के बाद आप घरों से नहीं निकलें। ये 38 घंटे का जो वक्त है पूर्ण लॉकडाउन का, ये हमारे लिए क्रूशियल समय है। यदि हम इसका पालन सही तरीके से करते हैं तो हमें लगता है कि जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ने का प्रयास कर रहा है उसे हम पूरी तरह से रोकेंगे, उसके चेन बिल्कुल ये रोकना बेहद जरूरी है। और बहुत बड़ी कई बार इस प्रयास में प्रशासन की आलोचना भी हुई है, क्योंकि प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बरती है, लेकिन सख्ती बरतनी जरूरी है। प्रभात से भी वही सवाल। प्रभात, कई बार प्रशासन की आलोचना हुई है बेवजह रोकने टोकने को लेकर, या फिर
कई बार बल प्रयोग करने को लेकर, लेकिन अब वो जरूरी लग रहा है। तो लोगों को समझना होगा कि अगर वो सतर्क नहीं होते हैं तो ये सख्ती प्रशासन की ओर से आवश्यक होगी। बिल्कुल दीपक, देखिए अगर लोग समझदारी दिखाएंगे तो प्रशासन को सख्ती और बल प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अगर समझदारी दिखाएंगे, बेवजह अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो प्रशासन को जरूरत ही नहीं है कि किसी तरह का बल प्रयोग करे या फिर फाइन कटे। लोग कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही दिखा देते हैं। इसी चलते प्रशासन को, चूंकि प्रशासन आपके लिए, हमारे लिए, हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। जो पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी जो रोड पे इतने गर्मी बरसात में खड़े होकर हमको और आपको बचाने के लिए खड़े हैं, और उनका रिक्वेस्ट रहता है कि आप घरों से ना निकले ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। और ये चैन को तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है राज्य के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को, तो वो चैन को तोड़ा जा सके, क्योंकि चैन जब तक नहीं टूटेगा, क्योंकि पॉजिटिव केसेस तो अभी भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये चैन नहीं टूटेगा तब तक पूर्णतः अनलॉक करना राज्य के लिए थोड़ी जरूर खतरे वाली बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो प्रशासन की बात आपने कही, तो प्रशासन हमारे लिए, आपके लिए, आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए खड़ा है। वो आपको रिक्वेस्ट करता है पहले, अगर आप उसके बाद भी नहीं मानते तब तो बल प्रयोग भी करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग भी जो है दीपक कि बिना बल प्रयोग के मानते नहीं है। बल प्रयोग करेंगे तब जब फाइन काटेंगे, उनके साथ उनको 2-4-6 घंटे बैठाया जाता है, तब जाकर लोग मानते हैं। तो ऐसे लोगों को न्यूज़ 11 अपील करता है कि बेवजह घरों से ना निकले, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। भले इसका कहर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। और अगर लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से छूट मिले, उन्हें दुकानों को पूरी तरह से खोला जाए, बाजारों में आवाजाही पूरी तरह से छूट दी जाए, तो इसके लिए इन 38 घंटों के कंप्लीट लॉकडाउन का पूरी सख्ती से संयमित होकर पालन किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात और अंजनी आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।